Good morning, students. Today we will discuss the question answer of chapter 11. Let us travel. Already we have discussed these questions, but some of you find difficulties in doing this. That's why I'm making this video for discussing the question answer. First of all, question number D. Name two factors that help us to select the mode of transport. दो फैक्टर्स बताने हैं जो कि हमें हेल्प करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि हम किससे जाते हैं कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस, दूरी कितनी है, टाइम और मनी। दो बातें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, कितना टाइम है आपके पास और कितनी दूरी है और कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन रूरल रोड्स, वाई आर दे यूज्ड बाय द फार्मर्स। पूछ रहा है कि रूरल रोड पे जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से जनरली दिखते हैं और क्यों वो यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। तो छोटा सा आंसर है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो आप दो तीन गाड़ियों का नाम जो आप देखते हैं रूरल रोड्स पे उसका नाम लिखेंगे, जैसे ट्रक्स है, ट्रॉली है, बुल्लॉक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स एट्सेट्रा रन ऑन रूरल रोड्स। दे आर यूज्ड बाय द फार्मर्स एज दे कैन गो अप टू द फार्म। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इसके थ्रू जो है वो हम फार्म तक जा सकते हैं। फार्मर्स जो है वो खेत तक लेके जा सकते हैं। ट्रैक्टर जैसे कार है, बस है, ये सब तो खेत तक नहीं जाता है, लेकिन ट्रैक्टर, ट्रॉली है, बुल्लॉक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, ये सब फार्म तक जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन 5 आइटम्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटीज़ टू विलेजेस एंड फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। दो टाइप का क्वेश्चन है इसमें। पहला है कि 5 आइटम बताएं जो शहर से गांव में जाता है। ठीक है। और 5 आइटम्स ऐसे बताने हैं जो गांवों से शहरों में जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले विलेज टू सिटी, यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया है मैंने, इसको मैं सही करके भेजूंगी आपको। ये सिटीज टू विलेज नहीं है, ये विलेजेस टू सिटी। गांव से शहर में क्या जाता है? तो गांव से शहर, जैसे ये वाला जो है, ये इसका आंसर यहाँ होगा और इसका आंसर जो है वो यहाँ होगा। जैसे विलेजेस टू सिटी, व्हीट है, राइस है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें गाँवों से शहरों की ओर जाता है क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा उपजती हैं। दूसरा, शहर से गांव, 5 ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो शहरों से गांव में हमें दिखती हैं। तो 5 ऐसी चीज़ें शहरों से गांव में, सिटी टू विलेज, मशीनरी हो गई, टेक्सटाइल हो गए, गैस सिलेंडर्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, जो कि गाँवों में आसानी से नहीं मिलता है, तो फिर शहर से वो चीज़ें जो हैं वो गांव में जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट होगा। पहला होगा विलेजेस टू सिटी। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जो आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने सही भी किया है। ये जो है यहाँ पे सिटीज़ टू विलेजेस नहीं होगा, यहाँ पे विलेजेस टू सिटीज़ होगा। ठीक है। विलेजेस टू सिटीज़ होगा, विलेजेस टू सिटीज़ होगा। ओके। और यहाँ जो है ये सिटीज़ टू विलेजेस होगा। यहाँ पे भी उल्टा हो गया है, सेम चीज़ यहाँ पे होगा सिटीज़ टू विलेजेस। ओके। इसको आप लोग सही करके ही लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एयरवेज स्कोर ओवर रेलवेज एंड रोडवेज। पूछ रहा है कि एयरवेज जो है उसको लोग क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रेलवे से भी और रोडवे से। तो ऑब्वियसली एयरवेज हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत कंफर्टेबली, बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं। तो उसी को हम लोग एक लाइन में लिखेंगे कि एयरवेज स्कोर ओवर रेलवेज एंड रोडवेज एज इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट कैन कवर एनी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑल्सो। ये पहाड़ हो, नदी हो, रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप के लैंडफॉर्म को पार कर जाता है और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। दैट्स वाई वी यूज एयरवेज इंस्टेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवे। अगर हमारे पास पैसा है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम एयरवेज को प्रेफर करें ताकि जल्दी पहुंच जाए और बहुत आसानी से किसी भी टाइप का लैंडफॉर्म हो तो हम पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 एडवांटेजेस दैट इंडिया हैज़ इन वाटर ट्रांसपोर्ट विद अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। लॉन्ग कोस्टल लाइन होने से इंडिया को क्या फ़ायदा है? तो लॉन्ग कोस्टल लाइन होने से हम लोग का वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ईजी है।
तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन विच हेल्प इस ईजी, सबसे पहला हो गया ईजी, बहुत आसानी से वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, चीप सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज हो सकता है। तो तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ईजी हो जाता है, चीप हो जाता है, एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरी देश जो है हम लोग आसानी से, चूँकि हमारा कोस्टल लाइन बहुत लंबा है, हम आसानी से कहीं से भी कहीं हम भेज लेते हैं। ठीक है, ये था डी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है मेंशन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सारी बातें मैंने समझाई हुई, एक बार फिर से बता रही हूँ। नेगेटिव क्या क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ तो नेगेटिविटी है इसमें, वो क्या क्या है? तो पहला हो जाएगा ट्रैफिक जैम। जितने ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकंड है डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर हम जाम में फंस गए, हमको पहुंचना है कहीं 10 बजे, सामान की डिलीवरी है 10 बजे, और 10 बजे सामान नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि गाड़ी जाम में फंस गई, तो डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। और थर्ड और सबसे बुरा जो चीज़ है वो एक्सीडेंट्स। गाड़ियाँ जब ज़्यादा चलती हैं, तेज़ चलती हैं, तो जगह जगह आप सुनते होंगे एक्सीडेंट, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी कोई डेथ कर गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, इस ढंग की बातें भी अक्सर होती रहती हैं। तो ये तीनों बुरा इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब बुरी बातें क्या क्या हैं? पहला ट्रैफिक जैम, दूसरा डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, और तीसरा एक्सीडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट 3 वेज टू रिड्यूस वेहिकुलर पॉल्यूशन इन सिटीज़। 3 वे बताइए, 3 तरीका बताइए कि आप कैसे पॉल्यूशन शहरों में, खास करके, चूँकि गांव में तो पॉल्यूशन कम है, बट शहर में, हम पटना की बात करें तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कहा जाता है कि सांस लेने लायक अच्छी हवा नहीं मिलती है पटना में। तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा, दिल्ली में पॉल्यूशन का कंडीशन उसी हिसाब से। तो सरकार क्या क्या कोशिश कर सकती है, कैसे हम पॉल्यूशन घटा सकते हैं? तो सबसे पहले हमें बेटर क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल यूज करना होगा। तो पहले हम कहेंगे यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सेकंड, यूज़ ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी गैस वाली गाड़ियाँ हमें चलानी होगी, ताकि उससे धुआं नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है। और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब हमें ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 10 आदमी निकले तो 10 गाड़ी लेके निकले। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो एक गाड़ी का तो पोल्यूशन बचता है कम से कम। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, कार पुल यूज करें। ठीक है, एक अकेले के लिए एक आदमी एक गाड़ी से जा रहा है, दूसरा आदमी दूसरी गाड़ी से, तीसरा आदमी तीसरी गाड़ी से, अगर वहीं पे बस जाती है, ट्रेन जाती है, तो क्यों ना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर ले, ताकि उतना पॉल्यूशन जो है वो बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ अ बुल्लॉक कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। क्यों बुल्लॉक को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है? तो मैंने बताया था, बुल्लॉक एक ऐसा जानवर है जिससे किसान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे? कुआं से पानी निकालने में, खेत में हल चलाने में, बाज़ार में सब्जियां पहुंचाने में, बाज़ार से सामान लाने में, हर जगह बुल्लॉक का यूज होता है। दैट्स वाई बुल्लॉक्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। एक बार देखते हैं क्या है आंसर। बुल्लॉक हैज़ बीन अ फार्मर्स फ्रेंड सिंस ओल्डन टाइम्स एज द फार्मर्स हैज़ यूज्ड इट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, प्लॉग द फील्ड एंड ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द मार्केट। ये सारी चीज़ों में बुल्लॉक यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रिड्यूस ट्रैफिक जैम्स इन सिटीज़। क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ट्रैफिक जैम को हटाने में? इसके पहले क्या था क्वेश्चन? इसके पहले जो हमारा 3 वेज पूछ रहा था पॉल्यूशन को घटाने के लिए, और ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है ट्रैफिक जैम को कैसे घटा सकते हैं। तो ट्रैफिक जैम को भी घटाने के लिए सबसे पहले हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ नहीं करनी होंगी। क्वालिटी ऑफ रोड, मतलब रोड को चौड़ा करना होगा। ज़्यादा चौड़ा रोड जब हम बनाएंगे, ज़्यादा चौड़े रोड होंगे, तो जाम कम लगेगा। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, दानापुर से जो खगौल वाला रोड हो गया, काफ़ी चौड़ा हो गया, तो अब जाम नहीं लगता, पहले अक्सर उसमें जाम लगा करता था। तो रोड को अगर हम चौड़ा कर लें, मतलब क्वालिटी ऑफ रोड को बढ़ा लें, फ्लाईओवर्स, जैसे बेली रोड में आप देख रहे हैं फ्लाईओवर्स बना हुआ है, फ्लाईओवर बना हुआ है, तो नीचे राजा बाज़ार में जिसको काम है नीचे से निकल जाता है, और जिसको राजा बाज़ार का काम नहीं वो ऊपर से निकल जाता है। तो इस तरह से जाम कम होता है। फ्लाईओवर्स बनाया जाए, ब्रिजेस बनाया जाए, सिटी बाईपासेस बनाया जाए, तो
कुछ हद तक जाम की समस्या से, ट्रैफिक जाम की समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मैंने बताया है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स, बिल्ड फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड सिटी बाईपासेस। नेक्स्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से पोल्यूशन भी घटता है और साथ ही साथ ट्रैफिक जैम भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। अब पूछ रहा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो आप बताएं कि चारों का क्या रोल है। तो हम लोग मानते हैं कि यस, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। द रोल ऑफ रोडवे, रेलवे, एयरवेज एंड वाटरवेज आर एज फॉलोज। एक एक करके चारों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर रेलवे की बात करें तो हम कहेंगे कि रेलवे आर द मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोस्ट कंफर्टेबल इसलिए कि इसमें हम चाहें तो सोच, अगर हमारे पास टाइम है तो रेलवे से बेहतर कुछ नहीं है। आराम से बाथरूम भी है, आराम से हम बेड भी यूज़ करते हैं, खाना पीना उसमें मिलता है, सब कुछ, साइट सीन का भी नज़ारा लेते हैं और आराम से घूमते हैं। तो मोस्ट कंफर्टेबल है और बेस्ट है। खास करके सामान जो ट्रांसपोर्ट करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री। एक देश से दूसरी देश तो नहीं जाता है ट्रेन से, लेकिन देश के अंदर ही मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से पटना, ऐसा करके लाना हो तो ट्रेन, मतलब गुड्स ट्रेन जो चलती है वो बेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है रोडवे। रोडवे इज़ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कनेक्ट ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेन मीन्स है क्योंकि अगर आपको वाटरवे यूज करना हो तो भी रोड से जाना होगा, आपको रेलवे यूज करना है तो भी रोड से जाना होगा, अगर आपको एयरवे यूज करना है तो भी रोड से जाना होगा। मतलब रोडवे जो है वो तीनों को ही कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है एयरवेज। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये भी मोस्ट कंफर्टेबल है, जैसे ट्रेन है वैसे ये भी कंफर्टेबल, बाथरूम वगैरह की सुविधा है, बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये फास्टेस्ट है। सबसे बड़ी इसकी खूबी है कि ये फास्टेस्ट है, मतलब सबसे तेज़ है। आपको कहीं से कहीं जाना है, विद इन 1 और 2 और 3 आवर हम लोग जो है एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तो आसानी से 3 से 4 घंटे में, अगर हमको यहाँ से मुंबई जाना हो, हैदराबाद जाना हो, कहीं भी जाना, 2 से 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है वाटरवेज। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। जब कुछ नहीं था, जब गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, तो भी नाव था, इसलिए ये ओल्डेस्ट है। और चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता है। सामान अगर आपको ढोना है तो सबसे सस्ता है ये। अगर खास करके एक देश से दूसरे देश पहुंचाना हो तो वहाँ पे हम अगर एरोप्लेन से सामान ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये बहुत सस्ता पड़ता है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा वीडियो आपके सामने है और आप क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है सबको कर लेना है। और ट्यूसडे को, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को मैं सारे बच्चों की कॉपी कम से कम चैप्टर 11 तक सबका सब चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, मैं देखूँगी। ओके बेटा, बाय।